हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पहली बात तो आज एकादशी है। एकादशी के दिन हम धान ग्रहण नहीं करते, मतलब खाते नहीं हैं। धान से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, दाल चावल, हम नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी में कहा गया है कि एकादशी तिथि में धान में पाप का वास होता है। हम वैसे ही बहुत दुख अब तक भुगत रहे हैं। पता नहीं हमें और कितने दुख आने वाले हैं, कितनी तकलीफ़ें आने वाली हैं। और मैंने बार बार लेक्चर्स में बताया है, पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बताया है कि हमें जो भी दुख भुगतना पड़ रहा है, जो भी तकलीफ़ें हमें सहनी पड़ रही है, वो पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार हमें भुगतना पड़ रहा है। जो भी हमें आज दुख हो रहा है, किसी के वियोग का दुख, नौकरी छूटने का दुख, बिजनेस बंद हो जाने का दुख, इनकम कम होने के वजह का दुख, अन्न नहीं मिलने का दुख, किसी जगह बाढ़ आई है तो उनका घर बह गया दुख, हर तरफ से किसी न किसी वजह से किसी न किसी को दुख का कारण है ही। किसी को 5 रुपये का लॉस हो गया, इसका दुख है। किसी को 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, इसी का दुख है। क्या हम जो समझते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, हमें दुख नहीं होता, वो ज़्यादा दुखी होते हैं। जिसके पास धन नहीं है उसको धन गंवाने का दुख नहीं है, मगर जिसके पास धन है उसको धन गंवाने का भी दुख होता है। तो दुख सबको होता है, तकलीफ सबको होती है, सबको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस प्रयत्न का कारण क्या है? हमने ये समझने की कोशिश की है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और इस आत्मा के संचित में जो पुण्य कर्म और पाप कर्म हैं, इसी वजह से हमें सुख या दुख मिलता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की है कि ऐसे हमारे पाप जो है धुल जाएं और आनंद की अनुभूति कैसे हो। हमने ये देखा है हमारा शरीर तो नश्वर है, कभी भी
ये शरीर हम छोड़ सकते हैं, हम आत्मा हैं, हमारी आत्मा यानी हम कभी भी इस शरीर का त्याग कर सकते हैं। ये कब होगा हमें पता नहीं है। हमें भौतिक चीज़ों में बड़ा आनंद मिलता है, टीवी में, रेडियो में, मोबाइल्स में, म्यूज़िक में, मगर वो आनंद शाश्वत नहीं है, वो सुख शाश्वत नहीं है। हमने ये भी देखा है कि दुख और सुख में फ़र्क क्या है। गर्मी होना दुख है और गर्मी से पंखा लगाने से राहत पाना इसे सुख है। सुख सिर्फ एक राहत पाना है। सुख अपने में का अस्तित्व, सुख का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जीव में जिसमें आत्मा नहीं है उसमें कुछ अस्तित्व, सुख का अस्तित्व होने का कोई कारण ही नहीं है। एक पत्थर सिर्फ हमें दुख दे सकता है, जख्म दे सकता है। अगर मैं किसी को पत्थर मारूं तो वो पत्थर उसे सिर्फ जख्म दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। भौतिक जो पदार्थ हैं उसमें सुख नहीं होता, उसमें सिर्फ अगर होता है तो दुख होता है, क्योंकि वो कठोर है। फिर भी हम उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। टीवी में, मोबाइल्स में, कार में, घर में, कपड़ों में, खाने में, किसी में भी जीव तत्व नहीं है। तो फिर वो हमें जो पदार्थ है, मटेरियल है, जिसमें जीव ही नहीं है, वो हमें कहाँ से सुख देंगे। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपने उसको देखा है कि वो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता है? आपने देखा है कभी कुर्सी हंसती है? कभी कुर्सी आपके सामने रोई है? कितनी देर से बैठे हो, आपका 100 किलो वजन है, मेरे ऊपर आप बैठ गए हो, कब से मैं ये दुख सह रहा हूँ, कभी ये कुर्सी आपसे नहीं कहेगी, क्योंकि उसको ना दुख है ना सुख है। तो जब भौतिक चीज़, जो पदार्थ हैं, उससे हमको दुख या सुख कैसे मिलता है? ये सब हमारा भ्रम है। इसी को हम माया कहते हैं। और इस माया को कौन परास्त कर सकता है? इस माया से हमें कौन बाहर निकाल सकता है? माया का भौतिक अर्थ, माया का जो हम कहते हैं, भौतिक चीज़ों में हम जिसे आनंद ढूंढते हैं, भौतिक चीज़ों में हम शाश्वत आनंद ढूंढते हैं, उसी को हम माया कहते हैं। भौतिक चीज़ें हमें कभी आनंद नहीं देती। माया क्या कहती है कि जो आदमी मर गया है तो हम ये समझते हैं कि वो अभी उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया है, इसी को माया कहते हैं। हमें ये समझ में आता है, या हमारे नज़र में ऐसे होता है कि एक जैसे बच्चे ये समझते हैं कि कार्टून फिल्म में बहुत आनंद आता है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर अमेरिका जाके सेटल होने को मिले तो कितना उसमें आनंद है, या कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, या कोई इंग्लैंड में रानी बन जाए, या कोई किसी देश का राजा बन जाए, या हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये सब बड़े बड़े जो आनंद है, ये वो छोटा बच्चा नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी होती है। तो हम उसी आनंद को ढूंढने, सनातन आनंद जो शाश्वत है, परमानेंट है, उसी आनंद के खोज में हम निकले हैं। तो पहले हमें इस चीज़ के लिए, इस ज्ञान के लिए शुरुआत में ये जानना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सुना है, हमने पढ़ा है। मैं हमेशा हम यूज़ करता हूँ, आपने पढ़ा है ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी उसमें सुनता हूँ। श्रवण करना एक सबसे बड़ा शक्ति का उगम है। जो शक्ति भगवान कृष्ण की शक्ति है, वो अगर आत्मा में जानी चाहिए तो श्रवण से। चेतना शक्ति के बारे में हमने देखा है, भगवान कृष्ण से आती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए ताकि हमारी चेतना शक्ति बढ़े। मन से श्रवण करना चाहिए। मन सब इंद्रियों का राजा है। सभी इंद्रियां मन की बात मानती हैं। मन वही करता है जो हमारी बुद्धि कहती है, और बुद्धि में ज्ञान की कमी है। तो हम बुद्धि से ज्ञान अर्जित करेंगे और बुद्धि से हमारे मन को निर्देश देंगे कि जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो वो सब व्यर्थ है, क्षणिक है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है।
आज मैंने जो खाना खाया है वो 2 घंटे भी चलने वाला नहीं है। 3-4 घंटे के बाद शायद मुझे फिर भूख लग जाए। जो मैंने कपड़े 5,000 रुपये के पहने हैं वो दूसरे दिन किसी नुकीली चीज़ में अटक जाते हैं और फट जाते हैं। शरीर का ही जो कुछ अस्तित्व नहीं है तो हम भौतिक चीज़ों के बारे में क्या सोचें। तो हमें शाश्वत आनंद ढूंढना चाहिए और इसके लिए हमें भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेना उसे कहते हैं कि हम जो भटक गए हैं और हमारे पर दुखों की बरसात हो रही है, कठिनाइयों की बरसात हो रही है और हम उसे सह रहे हैं। कोई बरसात में भीग रहा है और हम वही आदमी वो सहन कर रहा है, तो उसको चाहिए कि ये जो बरसात हो रही है दुखों की, तकलीफ़ों की, उसको एक छप्पर मिले, उसको एक ऐसा कुछ मिले कि उस बरसात से या कड़ी अगर धूप है तो उससे वो बचा जाए। तो या तो किसी पेड़ का आश्रय लेता है या किसी घर का। तो इसी तरह से हमें किसका आसरा लेना चाहिए? अगर हमें उसका बारे में ज्ञान हो तो हम उसका आश्रय लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये पहले लेक्चर में हमने सुना है। जो भी इस अंश है, जो भी ये आत्मा है जीवलोक में, वो सब मेरे अंश है। और आप लोग इंद्रियों से खामखा प्रयत्न करते हैं। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आप सब लोग इन इंद्रियों से बहुत प्रयत्न करते हैं, कर्षति, बहुत प्रयत्न करते हैं, मगर जीवभूत सनातन तो अंश मेरा है और आप लोग भौतिक चीज़ों में बहुत प्रयत्न करते हैं। सीधा सीधा इस भगवद गीता के श्लोक में बताया है। हम इसी बात को पुष्टि करने के लिए कुछ और श्लोक देखते हैं। एतत् योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच। कभी भी कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाच। वेदव्यास जी को पता है भगवद गीता सुनने से कि वही असली भगवान है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। 7वें अध्याय में 6ठा श्लोक, एतत् योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम इस श्लोक में देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद, हिंदी अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी दोनों शक्तियाँ? इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हम अनुवाद फिर से सुनते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक, ये दोनों शक्तियाँ भगवान बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान साफ साफ बता रहे हैं, जो भी भौतिक भी है वो भी मैं ही हूँ, आध्यात्मिक भी है वो भी मैं ही हूँ। भगवान इसमें बता रहे हैं जितने वस्तु ये हैं वो दो शक्तियों से बनी हैं, पदार्थ और आत्मा। निर्जीव है जीवात्मा, निर्जीव तथा जीवात्मा। जो निर्जीव है उसमें आत्मा नहीं है और जो जीवात्मा है उसमें आत्मा है। जिसमें आत्मा नहीं है उसे पदार्थ कहते हैं और जिसमें आत्मा है उसे जीव कहते हैं। जिसमें आत्मा नहीं है वो भौतिक है और जिसमें आत्मा है वो आध्यात्मिक है। जो जीव भौतिक में जाता है वो भौतिकवादी जीव है
और जो जीव भगवान कृष्ण के पास जाता है वो आध्यात्मिक जीव है। भौतिक में आनंद नहीं है, भौतिक में सुख की परिभाषा ही गलत है, और भौतिक में तकलीफ और दुख ही है, शाश्वत है। तकलीफ है, हमने शायद एक गाने में भी मैंने कहीं सुना है, आप जरा नए लोग हैं तो वो गाना भी आपको, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। बहुत लोग ये जानते हैं कि मौत जो है शाश्वत है, आनी ही है, दुख जो है शाश्वत है, आना ही है। फिर भी हम सुख की तलाश उन्हीं चीज़ों में करते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। हमने ये भी देखा है, संसार दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कृष्ण बताते हैं जितनी वस्तुएं हैं वो दो शक्तियों से बनी हैं, पदार्थ और आत्मा। निर्जीव तथा जीवात्मा, निर्जीव यानी जिसमें जीव आत्मा नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है वो निर्जीव है, और जिसमें आत्मा है वो उसमें उसे जीव कहते हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। जो भी सृष्टि की रचना हुई है वो आत्मा की वजह से हुई है। कैसे, हम देखते हैं। और पदार्थ द्वारा उत्पन्न है, और पदार्थ आत्मा, पदार्थ जो है वो आत्मा द्वारा उत्पन्न है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न है, परंतु भौतिक पदार्थ द्वारा आत्मा उत्पन्न नहीं होता। कभी आपने टेबल को देखा है दूसरे टेबल को जन्म देते हुए? नहीं देखा है। पिताजी और माताजी दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, एक और एक आत्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, उद्गम कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। मगर जो एक टेबल है और दूसरा छोटा टेबल, दोनों एक साथ मिलकर कोई आत्मा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि टेबल में खुद ही में ही अगर आत्मा नहीं है तो वो दूसरे आत्मा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ क्रिया कर ही नहीं सकते, खड़ा रहता है अपने आप से, कुर्सी भी नहीं कर सकती। और मुझे तो ये बात मज़ा आती कि अगर दो टीवी मिलके तीसरा टीवी बन जाता। कई कई लोगों के घर में 3-3 टीवियाँ होती हैं, तो मैंने ये देखा है दो टीवी मिलके कहीं तीसरा बच्चा ना हो जाए उनका। तीसरा टीवी कहने का मतलब है, तो ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न है, परंतु भौतिक पदार्थ द्वारा आत्मा उत्पन्न नहीं है। आदमी टीवी बना सकता है, मगर एक टीवी दूसरा टीवी नहीं बना सकता। आदमी कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकता है, मगर कंप्यूटर आदमी को प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आत्म तत्व है। भौतिक विकास आत्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकती, मगर ये भौतिक जगत आत्मा जो कि आध्यात्मिक शक्ति है उसके आधार पर ही प्रकट होता है। यही बात यहाँ समझाई है, अलंकारिक भाषा में समझाई है। भौतिक विकास आत्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकता, जो भी अभी मैंने बताया, एक टेबल दूसरे टेबल को नहीं पैदा कर सकता, मगर ये भौतिक जगत आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति है। ये जो भौतिक जगत है ये आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति है, और वो आत्मा आध्यात्मिक शक्ति है उसके आधार पर ही प्रकट होती है। आत्मा की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके आधार पर ही भौतिक जगत प्रकट होता है। हम तीसरा मुद्दा देखते हैं। भौतिक शरीर का इसलिए विकास होता है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। कभी देखा आपकी कार बड़ी हो गई अपने आप से? कार कभी बड़ी नहीं होती, वो निर्जीव है, उसके आत्मा नहीं है। मगर एक कार में बहुत शक्ति है, मगर एक आत्मा की शक्ति के बिना कुछ नहीं है। ड्राइवर के बिना न तो वो चल सकती है, मैकेनिक का होना जरूरी है, और बंद हो जाए तो धक्का मारने वाला जरूरी है। भौतिक शरीर का इसलिए विकास होता है क्योंकि इसके भीतर आत्मा है, मगर एक कार में कार खुद को रिपेयर कर सकती है? नहीं कर सकती, उसके लिए फिर एक आत्मा की जरूरत होती है। ऑटोमेटिक कार, उसका प्रोग्राम भी किसी आत्मा ने किया है। भौतिक शरीर का विकास जो होता है, का विकास कैसे होता है? शिशु से बालक, बालक से कुमार, कुमार से वृद्ध,
क्योंकि उसके भीतर उपस्थित होता है आत्मा। पेड़ों में आत्मा है, पेड़ों में भी विकास होता है। पहले पौधे थे, फिर उसका पेड़ बनता है, क्योंकि उनमें भी आत्मा है। इसलिए उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हम किसी को अगर दुख नहीं देंगे तो हमें भी दुख नहीं मिलता। मगर फल जो है पेड़ देता है, सब्जी जो है पेड़ देता है, वो हमारे उपयोग के लिए ही देता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही मुझको अर्पण करना चाहिए। तो अगर अर्पण हम कर सकते हैं तो हम उनका प्रसाद ले सकते हैं, सब्जियां हम खा सकते हैं, पेड़ काट नहीं सकते, मगर हम उन पर फल जो लगे हुए हैं, पत्तियां जो हैं, वो हम लेकर उनका भोजन कर सकते हैं। भौतिक शरीर का विकास बालक से शिशु से बालक, बालक से कुमार, कुमार से वृद्ध, क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा उपस्थित है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का की समस्त सृष्टि का विकास परमात्मा आध्यात्मिक विष्णु जो कृष्ण के अंश है और चतुर्भुज रूप है की उपस्थिति के कारण होता है। ये सब सृष्टि की रचना जो होती है, ये भगवान कृष्ण के अंश रूप जो विष्णु हैं, जो भगवान कृष्ण के अंश रूप चतुर्भुज रूप हैं, भगवान कृष्ण के अंश विष्णु, श्री विष्णु के कारण ये सृष्टि में आत्मा प्रविष्ट होता है। समस्त ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि इसी प्रकार इस समस्त विराट ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, उसका जो विकास है परमात्मा आध्यात्मिक विष्णु जो कृष्ण के अंश और चतुर्भुज रूप है, उनकी उपस्थिति के कारण होता है। जो एक जीव पहले निर्माण हुआ है, उन भगवान विष्णु की उपस्थिति की वजह से हुआ है। हम पौधे लगाते हैं, बीज से पौधा निकलता है, भगवान विष्णु की उपस्थिति की वजह से होता है। कोई दो व्यक्ति मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, भगवान की उपस्थिति की वजह से है। कोई एक आदमी चल सकता है, बोल सकता है, कार्य कर सकता है, भगवान विष्णु की वजह की उपस्थिति की वजह से। क्योंकि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में चतुर्भुज धारण करके हर एक के शरीर में है, और उसी की वजह से हमारी जीवन क्रिया या कर्म हो रहे हैं। मगर हमें भगवान सब करते तो सब भगवान विष्णु हैं, मगर हमने पहले किसी लेक्चर में देखा है कि हमको एक स्वतंत्रता दी गई है, बहुत ही लिमिटेड स्वतंत्रता है। उस लिमिटेड स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पहली बार हमने देखा है। हम भगवान कृष्ण के अंश होने की वजह से हमें भगवान के बहुत सीमित शक्तियाँ प्राप्त है, मगर भगवान की बहुत अधिक शक्तियाँ हैं, हमारी शक्तियाँ बहुत सीमित है। मगर हम जितनी सीमित जो शक्तियाँ हमें मिली हैं, उन सीमित शक्तियों का हम कैसे उपयोग करते हैं, उसकी स्वतंत्रता हम पर छोड़ दी है, उसका निर्णय हम पर छोड़ दिया है। हम इन शक्तियों की वजह से कितने कितने पाप कर्म करते हैं और कितने कितने पाप हमें भुगतने पड़ते हैं, ये आप सबको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लेक्चर्स इसी बारे में हुए हैं। आत्मा तथा पदार्थ भगवान की दो शक्तियों है, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। आत्मा यानी भगवान कृष्ण का अंश तथा पदार्थ भगवान की दो शक्तियां हैं। जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं पदार्थ, वो भी भगवान की शक्तियां हैं। जिस बेड पे हम सोते हैं, वो भी भगवान की शक्तियां हैं, मगर वो भगवान से भिन्न है।
दो शक्तियाँ यहाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। आत्मा और भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा तथा पदार्थ, इन दोनों चीज़ों से इस ब्रह्मांड की निर्मिति होती है। किसी एक वस्तु से भौतिक शरीर नहीं होता मेरा और मेरी बीवी का भौतिक शरीर नहीं होता, या किसी इंसान का भौतिक शरीर नहीं होता और दूसरी उनकी जो पत्नी है उनका भौतिक शरीर नहीं होता, तो दोनों संयोग से दूसरा आत्मा नहीं बनता। तो आत्मा और शरीर मतलब आत्मा और भौतिक एक का और आत्मा और भौतिक दूसरे का, तो आत्मा और भौतिक मिलकर ही किसी दूसरे आत्मा को प्रकट कर सकते हैं, ब्रह्मांड को, पदार्थ को प्रकट कर सकते हैं, मगर किसी भौतिक चीज आत्मा को प्रकट नहीं कर सकती। एक इंसान कार बना सकता है, हम इजी एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान कार को बना सकता है मगर एक कार इंसान को नहीं बना सकता। एक कंप्यूटर इंसान अपने दिमाग से बना सकता है मगर एक कंप्यूटर इंसान को नहीं बना सकता, वो उसके बस में नहीं है। पदार्थ, भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक जगत से आता है मगर आध्यात्मिक पदार्थ भौतिक नहीं बना सकता, ये भी हम समझ रहे हैं। भौतिक आध्यात्मिक पदार्थ नहीं बना सकता। भगवान का अंश रूप जीवात्मा गगनचुंबी इमारतें बना सकता है, ये एग्जाम्पल में दिया है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा गगनचुंबी इमारतें बना सकता है, कारखाने बना सकता है, किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, मगर इस विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी शक्तियाँ हमने जैसे पहले लेक्चर में देखा है बहुत ही सीमित है। बहुत ही कम शक्तियाँ हमको मिली है। हमें एक फ्लैट लेते लेते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और पूरी ज़िंदगी भर हम उसका कर्जा भरते रहते हैं। हमारे में शक्तियाँ होते हुए भी बहुत सीमित है। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं कर सकते, पूरे ब्रह्मांड की, विराट ब्रह्मांड के निर्माता नहीं हो सकते, क्योंकि वो शक्तियाँ हमें नहीं हैं। तो वो शक्तियाँ किसमें हैं? भगवान कृष्ण में हैं, क्योंकि उनमें ये सारी शक्तियाँ हैं जो वो ब्रह्मांड की भौतिक चीज़ों को पदार्थ की सहायता से ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। परमेश्वर विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। ये बात हमें यहाँ से हमने ये देखा है। आत्मा मम्मा वहाँ से भगवान का अंश है, तो भौतिक चीज़ें भी भगवान का अंश है। ये पृथ्वी भगवान का अंश है, जल भगवान का अंश है, वायु भगवान का अंश है, अग्नि भगवान का अंश है, सब भगवान के अंश है। जल भौतिक है फिर भी भगवान का है। उसमें रहने वाली मछली, उनमें आत्मा है तो वो भी भगवान का अंश है। वायु वो भी भगवान का अंश है। मगर हम सांस लेते हैं वायु का, हम जीव उस वायु का श्वास लेता है, वो भी भगवान का अंश है। तो जीव भी भगवान का अंश है और भौतिक चीज़ भी भगवान का अंश है, मगर ये दो अलग अलग शक्तियाँ हैं। इन दोनों अलग अलग शक्तियों की वजह से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और जीव उत्पन्न होते हैं। हम अगले श्लोक में जाते हैं। सातवें अध्याय में 10वां श्लोक। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम्। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि
तेजस तेजस्विनाम अहम। हमने ये देखा है इसके पहले श्लोक में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है और जीव में और आध्यात्मिक जीव में और भौतिक पदार्थ में क्या फर्क है, यह हमने देखा है। भौतिक पदार्थ की शक्ति में और आत्मा की शक्ति में क्या फर्क है, यह हमने पिछले वाले श्लोक में देखा है। और ये शक्तियां दोनों भगवान की है, ये हमने देखा है। और फिर हम आत्मा पे आते हैं। देखिए कैसे है। हे पृथा पुत्र, हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे पृथा पुत्र, ये जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। और आपको क्या गारंटी चाहिए, और मैं आपको कैसे बताऊं? पहले भी भगवान कृष्ण बताते हैं ममई वासो जीवो लोग, इधर भी बताते हैं 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, हे पृथा पुत्र, ये जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। हे पृथा पुत्र, ये जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। सीड जिसे कहते हैं वो भगवान कृष्ण है। हम जो धान खाते हैं, चावल गेहूं, वो सब भगवान के हैं। खुद कहते हैं बीजमाम सर्वभूतानाम। जो भी बीज है भूत में, मतलब जीवों में, वो सब मैं हूं। हम आगे देखते हैं, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है, क्लियर कट लिखा है। जो चर प्राणी है, पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी हैं, जो चल सकते हैं प्राणी, उन्हें चर कहते हैं, और जो चल नहीं सकते उन्हें अचर कहते हैं। चर प्राणियों में मनुष्य, पक्षी, पशु, ये सब चर प्राणियों में आता है क्योंकि ये चल सकते हैं। मगर जो अचर है, वो चल नहीं सकते। पेड़ पौधे कभी चल नहीं सकते, वो अचल है, मगर उसमें भी जीव है, वो भी एक जीव का प्रकार है। उनमें आध्यात्मिक शक्ति है क्योंकि उनमें जीव है। इस 84 लाख योनियां हैं, इन सबके बीच स्वरूप श्री कृष्ण है। जब हम पाप कर्म करते हैं और सुख और दुख के बंधन में पड़े रहते हैं, तो हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। हमें हमारे पुण्य और पाप कर्म की वजह से या तो श्रेष्ठ योनियां मिलती हैं या तो कनिष्ठ योनियां मिलती हैं। अगर हमारे पुण्य ज़्यादा है तो हम श्रेष्ठ योनियों में जाते हैं, अगर हम पाप ज़्यादा है तो कनिष्ठ योनियों में जाते हैं। देवी देवताओं में हमने देखा है वो भी जीव हैं, कभी कभी हम देवी देवता भी बन जाते हैं। हमने पहले लेक्चर में देखा है कि अगर जीव कोई भी इंसान कोई भी अगर 100 वर्ष तक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मदेव भी बन जाता है। जीव की आध्यात्मिक उन्नति ब्रह्मदेव भी बन सकता है। जीव के अगर पुण्य कर्म ज्यादा है तो वो ब्रह्मा जी भी बन सकता है धर्म का पालन करने से। इन 84 लाख योनियों के जो बीज हैं वो भगवान कृष्ण हैं। बीज माम सर्वभूतानाम। 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली के जो बीज हैं वो भी भगवान कृष्ण हैं। कीड़ों के जो बीज हैं वो भी भगवान कृष्ण हैं। भागवत में तो कहा है हमें मच्छर भी नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनका स्वभाव है काटना। हमारा स्वभाव काटना है क्या? क्या हमारा स्वभाव है मारना? फिर भी हम जानवर मारकर खाते हैं। क्या हमारा वो स्वभाव है मारना? हमारा स्वभाव क्या है
भगवान कृष्ण के बारे में जानना, हमारे स्वभाव में क्या हुआ, क्या है ओरिजिनली, हम आत्मा कहाँ से आए, भगवान कृष्ण से है, हम भगवान कृष्ण से हमारी आत्मा आई है, तो हमारी शाश्वत धर्म क्या बन जाता है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान लेना, यह हमारा शाश्वत धर्म है, यह हमारा स्वभाव है। मांस खाना हमारे स्वभाव में है ही नहीं, वो जानवरों के स्वभाव में है। हमारा पेट जो बना हुआ है वो जानवरों को पचाने के लिए बनाया ही नहीं है। मांस को पचाने के लिए बनाया ही नहीं है, नॉनवेज को पचाने के लिए बनाया ही नहीं है। हमारा जो पेट बनाया हुआ है वो सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही चीजें पचाने को बनाया है, मगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं, उससे अलग लेते हैं, हमारी आयु भी कम हो जाती है और हमें रोग भी हो जाते हैं। हम आगे देखते हैं। कृष्ण जिस मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं, पुण्य या पाप, वैसे ही उसे योनियां प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त। योनि का अर्थ शरीर है, वैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। हमें सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति कर्म करना चाहिए। घर में आपके डैडी हैं, मम्मी हैं, हमने ये पहले एग्जाम्पल भी देखा है, हमने उनके प्रति सेवा करनी चाहिए, हम उनके अंश हैं। अभी हम ज्ञान भी भगवान कृष्ण से ले रहे हैं, कॉलेज का प्रोफेसर भी भगवान कृष्ण बन रहे हैं, हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनका बताया हुआ आपको आगे बता रहा हूँ, मैं भी एक जीव हूँ आपके जैसा, मगर जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। मैंने ये बताया आपको कि भगवत गीता भी एक उपनिषद है। वेद 4 भागों में बनाए हैं। किसने बनाए हैं? महर्षि वेदव्यास जी ने। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने पुराण भी लिखे हैं, और वेदों में, पुराणों में कर्मकांड के बारे में ज़्यादा बताया है। हमारे जीवन में लगने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें आसानी से, बहुत आसानी से प्राप्त हो, भौतिक चीज़ें जो भी अगर आसानी से हमें प्राप्त करना है तो हमें वो कर्मकांड के स्तर पर कर सकते हैं, तो वो फील्ड हमारा अलग हो जाता है। अगर मुझे 1 करोड़ रुपया अभी के अभी 1 मिनट में चाहिए, तो वेदों में जो कर्मकांड दिया हुआ है वो हम पा सकते हैं। वो कितने दिन हमारे पास टिकेगा ये हम नहीं कर सकते। 1 करोड़ रुपया अगर हमें पा भी लिया तो चोर आके इसको चोरी नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर आपकी इच्छा है ना पाना, तो वेदों में कर्मकांडों में बताया गया है कि आप कौन से कर्म, कौन सा विधि करने से, कौन से भगवान को पूजने से, कौन से देवी देवता को पूजने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मगर वो जो लक्ष्मी की प्राप्ति है वो क्षणिक है, लक्ष्मी को तो चंचल कहा गया है। फिर भी हम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं के बड़े व्रत करते हैं। हम आगे देखते हैं। वे आदि पुरुष है, इसलिए समस्त वस्तुओं के मूल हैं। ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण सारे जीवों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सक्षम है सारे जीवों का पालन करने के लिए। हमें किसी और के मुंह नहीं देखने पड़ेंगे। आप भगवान कृष्ण का मुंह देख लीजिए, बस आपका पालन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत लोगों को ये प्रश्न पड़ता है, आप बार बार बोलते हैं मुझे आप भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए, हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, मगर मेरे पेट पूजा करने के लिए
मुझे कमाना तो पड़ेगा ही। बच्चों को कैसे पालूं मैं, औरत को क्या दूं मैं, घर रहने को घर नहीं करूं मैं, ये सब नहीं करूं, सब कुछ छोड़ दूं। मैंने कब बोला आपको ये सब छोड़ने को? मगर मैं आपको इस भ्रम से निकाल रहा हूं कि आपके जो कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से आपको मिल रहा है, ये आपका भ्रम है। इसे ही माया कहते हैं। हम कारण ढूंढते हैं, हम जो कारण ये समझते हैं कि ये जो मैं जॉब कर रहा हूं इसकी वजह से मैं आज सुखी हूं। मेरे को जॉब में मेरे एक पहचान के रिलेटिव हैं, पहले जब यहाँ थे इंडिया में तो उनको सैलरी जो थी 1,00,000 रुपया थी। हमने देखा है गूगल के जो मेन आदमी है उसके सैलरी कई गुना करोड़ों में है, एक दिन का ही उनका शायद करोड़ों में चला जाता है। उनकी सैलरी बहुत 65,000 सैलरी है। मगर आज अमेरिका की स्थिति आप देख रहे हैं, बाद में वो अमेरिका चले गए मेरे रिलेटिव। आप अमेरिका की स्थिति भी देख रहे हैं, क्या हो रहा है अमेरिका में। क्या उधर दुख नहीं है? क्या ऐसा है क्या नौकरी करने से, पगार मिलने से कोई स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकता है मुझे कि मैं इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में, प्रेसिडेंट की पोस्ट में हूँ और मुझे 1 रुपये का भी कभी दुख नहीं होगा? क्या कोई स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता है? क्या ये बोल सकता है अभी मैं डायरेक्टर बन गया हूँ कंपनी का, अभी मैं कंपनी में चलो मैनेजर हूँ, आगे की पोस्ट प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में, और मैं कार ड्राइव करूँगा ना, भी इधर से कार चालू होगी ना तो वो डेफिनेटली चालू हो जाएगी। कितनी बार हमने देखा है कार चालू करने की कोशिश करते, कार चालू ही नहीं होती। कार चालू करने के पद्धति अनेक हैं। की से स्टार्ट होता है, बात से स्टार्ट होता है, स्पीच से भी कभी कभी कार चालू होती है। मगर क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि वो स्पीच से क्यों ना हो कार चालू होगी ही, कभी भी कार बंद नहीं पड़ेगी? इसलिए कभी कोई व्यक्ति जो अमीर है उनके पास 10-10 कारें होती है, एक कार बंद पड़ेगा गैरेज में चली जाएगी तो वो दूसरे कार की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उतना ही कर सकते हैं, मगर हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि अगर हमने कार ली है तो वो कभी खराब नहीं होगी। तो हमें दुख तो आना ही है। हम कितने भी सुख के साधन जमा करें, हमें दुख आना ही है, क्योंकि ये हमारा भ्रम है कि जो कुछ भी हो रहा है इस हमने जॉब करने से, पढ़ाई करने से, अच्छा खाना खाने की वजह से हमें शक्ति आती है, ये सब भ्रम है। सिर्फ भगवान कृष्ण की वजह से आती है। और अगर हमें सोचना है कि हमें इस वजह से मिल रहा है, उस माया से बाहर निकलने के लिए ही तो मैं बैठा हूं इधर। आप उस माया से बाहर निकलिए। इधर बताया है बीजमाम सर्वभूतानाम, जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, भगवान कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण सारे जीवों के पालन करता है। अब जीव उन्होंने बनाया है, उनके अंश से पालन करने की जिम्मेदारी उनकी है ना। अब पिताजी को बच्चा हुआ है तो पिताजी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे का पालन करे। जब हम इस जगत में सोचते हैं, मटेरियल लाइफ में सोचते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं, अगर मैंने बच्चा गोद भी लिया है तो भी उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। अगर मैं ब्याह करके मेरे लिए बीवी लाता हूँ तो उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी हो जाती है। जब ये हम समझते हैं तो क्या भगवान कृष्ण नहीं समझते? हमें उनकी बहुत ही सीमित मात्रा में शक्तियाँ हैं, ये हमने देखा है। भगवान कृष्ण में सारी शक्तियाँ हैं। क्या वो शक्तियाँ उनमें नहीं है? समझ नहीं है कि अगर मैंने जीव को निर्माण किया है तो उनके पालन करने की जिम्मेदारी उनकी है। मगर हमें ये ज्ञान नहीं है, इसी को माया या भ्रम कहते हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वो पालन करता है। हम दूसरा देखते हैं, कंठोपनिषद में दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में कहा गया है, कंठोपनिषद, नित्यो नित्यानाम
चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान्। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। जो भी हम समझते हैं कि ये नित्य है, उस नित्य के भी नित्य है। नित्यो नित्यानां, समस्त जीवों के परम जीव है। चेतनश्चेतनानां, समस्त हमारे में जो आत्मिक चेतना शक्ति है, उस शक्ति के भी शक्ति मूल भगवान कृष्ण है। जीवों के भी चेतनश्चेतनानां, जीवों के परम जीव कंट्रोलर जो है वह भगवान कृष्ण है, और वे ही समस्त जीवों को पालन करने वाले हैं। कंठोपनिषद में कहा गया है, मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मेन पॉइंट आ गया शायद। और कृष्ण भी कहते हैं समस्त बुद्धि का मूल मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। समस्त बुद्धि का मूल मैं हूं। तो भगवान कृष्ण आपको बुद्धि देंगे ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं अभी 1 घंटा यहाँ बैठा हूँ प्रवचन सुनने के लिए या प्रवचन देने के लिए। मुझे मतलब मैं कुछ अपने आप को बड़ा कहता हूँ ऐसा नहीं है, मगर सचमुच मुझे विश्वास है। मेरी अभी भक्ति इतनी प्रगत नहीं हो गई है, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बट मुझे इतना विश्वास है कि मैं भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण मेरा अवश्य पालन करेंगे। सारी बुद्धि मुझे भगवान कृष्ण देंगे, और भगवान कृष्ण अगर मुझे बुद्धि दे रहे हैं इसीलिए मैं भगवान कृष्ण का ज्ञान ले रहा हूँ। भगवान कृष्ण अगर मुझे बुद्धि नहीं देते तो मुझे ये भगवान कृष्ण का ज्ञान कभी समझ में ही नहीं आता। दूसरों को बताने की तो बात ही अलग है, पहले मुझे खुद को तो समझना चाहिए। मुझे खुद को बहुत थोड़ा बहुत, मैं इतना ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं कहूँगा, नम्रतापूर्वक सेवा भाव से बता रहा हूँ कि मैंने भगवान कृष्ण की सेवा की है, उसकी वजह से ये ज्ञान मुझे आया है, उसकी वजह से मैं भगवान कृष्ण को समझ रहा हूँ। क्योंकि जो बुद्धि है मेरी वह भगवान कृष्ण की दी हुई बुद्धि है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण कहते हैं समस्त बुद्धि का मूल मैं हूं। जब तक मनुष्य बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान कृष्ण के नहीं समझ सकता। यह हमने यहां देखा है। तो हमें वी आर कॉट इन ए साइकिल, हमें एक चक्र में फंस गए। पहली बात तो ये है, जो बुद्धि है, जिसको बुद्धि है वही कृष्ण को समझ सकता है, और जब तक आप कृष्ण की सेवा न करें तब तक आप में वो बुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि बुद्धि देने वाले भी भगवान कृष्ण है। तो जो भगवान कृष्ण को समझना चाहता है वो केवल एक बात करे, एक इच्छा रखे मन में कि हमें ये सुख दुख के चक्र से निकलना है, और वो हमें कौन निकाल सकता है उसको ढूंढना है। भगवान आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। हमें क्या होता है हमारी जिंदगी, हमने इच्छाएं बहुत गलत कर रखी हैं, इसलिए हमें पाप पुण्य के चक्र में फंस जाते हैं। हमारी इच्छा यूँ होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैंने बताया आपको, वेद 3 तत्वों पर आधारित है। मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण कौन है, और मेरा और उनका संबंध क्या है। हमने पहले ये देखा है कि मैं कौन हूँ, हम ये देख रहे हैं हमारा संबंध किससे है, फिर हम ये देखेंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, संबंध भी प्रस्तापित हो रहा है और भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान भी मिल रहा है। कैसे न हो, हम सब कुछ अगर भगवान कृष्ण ही है तो मैं कुछ भी बोलूँगा उसमें भगवान कृष्ण का अंश होगा ही। भगवान कृष्ण के बिना मैं कुछ भी बता नहीं सकता। मेरी जो बोलने की शक्ति वो भगवान कृष्ण से आई है। हम दूसरा श्लोक देखते हैं, 14वें अध्याय में 4था श्लोक, तीसरा श्लोक है ये, 14वें अध्याय में 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया समन्वित यह। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभावन्ति यः तस्मात् ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीजप्रदः पिता।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भावन्ति यः तस्मात् ब्रह्म महत् योनिः अहम बीजप्रदः पिता। हम एक बार फिर श्लोक देखेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भावन्ति यः तस्मात् ब्रह्म महत् योनिः अहम बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हम फिर एक बार देखते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदा पिता हूँ। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। जो बीज है उनसे आता है। हम देखते हैं सारे जीव भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग है। इसलिए हमने पहले आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है उसका ज्ञान दिया है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ों को मिला के संयोग से सारे जीव बनते हैं। जीव इस लोक में ही नहीं, सर्वोच्चतम ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा आसीन है उस पर भी जीव पाए जाते हैं। ब्रह्मलोक में भी जीव हैं। इस लोक में ही नहीं है, ब्रह्मलोक में भी जीव हैं। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। सिर्फ आप में और मेरे में जीव नहीं है। पृथ्वी तथा अग्नि जल उसमें भी जीव हैं। वे सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है वे सारे जीव, जो भी जीव हैं, ब्रह्मलोक में भी जो भी जीव हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा, वे सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण, भौतिक प्रकृति जो माता है और बीज प्रदाता जो कृष्ण है, उनके द्वारा प्रकट होते हैं। मतलब हमने देखा है बच्चे मम्मी डैडी की वजह से होते हैं। तो डैडी मम्मी जब दोनों सहयोग करते हैं तब उनसे बच्चे होते हैं। इसी तरह माता जो है वो भौतिक प्रकृति है और पिता जो है भगवान कृष्ण है। जो पिता से माता के गर्भ में बीज जाता है वो बीज भगवान कृष्ण है। और आपको क्या चाहिए एविडेंस? भौतिक जगत जीवों के गर्भ में धारण किया है जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो माता ने चाहिए कि अपने पुत्रों को ज्ञान दे कि मैंने आपको जन्म दिया है, हमने आपको जन्म दिया है। ये जो हमारे पिताजी हैं ये इस लोक के पिताजी हैं, मगर हमारे परम पिता हैं, मूल पिता हैं। जो बीज माता के गर्भ में आया है वो बीज प्रदाता भगवान कृष्ण है। तो तुम्हारे मूल पिता है, मूल स्रोत जो है वो भगवान कृष्ण है। माता ने ये ज्ञान अब से बच्चों को देने की शुरुआत करनी चाहिए। हम और एक श्लोक देते हैं। तो हमें यह समझ में आ रहा है इन तीनों श्लोकों से कि हम सबका जो मूल है वो भगवान कृष्ण है। हम सबका जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। और हमें भगवान कृष्ण की वजह से सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जहाँ भी शक्ति है वो भगवान कृष्ण है, आध्यात्मिक शक्ति है। और हम ये देखे हैं अभी
कि हम वो आध्यात्मिक शक्ति जो हमें प्राप्त है वो इसका उपयोग हम कर रहे हैं, भौतिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं। हमारी चेतन जो है, हमारी जो आत्मा है और उसमें जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति का, आत्मा का उपयोग हम भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को हमें सुधारना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी आत्मा की जो चेतना शक्ति है उसे सिर्फ भगवान कृष्ण के कार्यों में लगाना चाहिए। मतलब जो हमारी आत्मा की जो चेतना शक्ति है जो भगवान कृष्ण के से आती है, वो कृष्ण के ही पास जाने से हमारे दुख, दर्द, कठिनाइयाँ चली नहीं जाएगी, मगर हम उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे। हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सुख दुख तो धूप छांव है, हम हिंदी में देखा है, सुख दुख तो धूप छांव है, वो तो आती रहेंगी। मगर हमें आज ज्ञान मिला है भगवान कृष्ण के बारे में। इतने जन्म हम कितनी योनियों में भटक रहे हैं, तो क्या हमें ये तुरंत हमको इस दुख से छुटकारा मिलेगा? कि आपको ऐसे लगता है कि आज 1 घंटा लेक्चर सुना है तो आपको कल से बिल्कुल दुख नहीं आएगा? इतने जन्म में हमने पाप किए हैं। मैंने आपको बताया पाप और पुण्य क्या है। पाप भुगतना मतलब किसी से, दूसरे से 10 रुपए का कर्ज लेकर उसे न चुकाना, और पुण्य का मतलब है किसी को 10 रुपया देना। दोनों ही भुगतना पड़ता है, दोनों ही चीज़ों की वजह से हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए हमको जन्म जन्म अलग अलग शरीरों में भटकना पड़ता है। वो हमको भटकना ना पड़े इसलिए सारा प्रयत्न हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि भगवान कृष्ण हमारे पालन करता भी हैं। भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं। तो जो कंपनी में आप काम करते हैं, क्या वो भगवान कृष्ण के वजह से नहीं है? पदार्थ भी भगवान के हैं और आत्मा जिस पदार्थ का उपयोग करता है वो भी भगवान के हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति है और एक भौतिक शक्ति है। सुबह उठ के आप पहले अखबार पढ़ते हैं, अखबार में सारा भौतिक आता है, मगर हमारा मन, हमारी चेतना शक्ति जो कि भगवान कृष्ण के स्रोत हैं, वो नाराज हो जाती है, क्योंकि हम सुबह उठते ही भौतिक चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। हम सुबह उठते ही किसी पिक्चर का गाना सुनते हैं, हम सुबह उठते ही मोबाइल पे व्हाट्सएप करते हैं। मोबाइल पे व्हाट्सएप करें तो वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम मैं करता हूँ। क्यों ऐसे करता हूँ? क्योंकि मेरे जो चेतना शक्ति है, मन की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, और जो ज्ञान मुझे मिला है और जो बुद्धि है मेरी, वो बुद्धि भगवान कृष्ण से आ रही है। अभी अभी हमने देखा है इस जगत में, इस श्लोक में 14.4 के श्लोक में कहा गया है, तस्मात् ब्रह्म सातवें अध्याय के 10वें श्लोक में हमने कहा है, बीजमाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। तो हमारी बुद्धि भगवान के लिए नहीं चलनी चाहिए। बुद्धिमता, बुद्धि जो हमारी स्रोत है, बुद्धि का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। तो हमारी बुद्धि से हमने भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। मैंने देखिए, ये लेक्चर मैंने 2 दिन पहले अनाउंस किया था। किसी ने प्लान किया है
8 बजे हमें कैसे भी ये लेक्चर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो किसी आपको आमिर खान की या श्रद्धा कपूर की कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ जो आप मैगजीन्स में और व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं या न्यूज़ रीडर्स में आते हैं। आजकल सबके सॉफ्टवेयर आ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप न्यूज़ देख सकते हैं। महाराष्ट्र टाइम्स का भी ऐप है, उसमें आप न्यूज़ दे सकते हैं। सुबह सुबह उठ के ऐप ओपन करेंगे, आपको न्यूज़ के पूरे न्यूज़ मिल जाएंगे इस जगत में जो भी चल रहा है। ये सब भौतिक है। क्या भौतिक ज्ञान नहीं होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई हुई है इसलिए तो आपको ये ज्ञान मिल रहा है। मगर जो पढ़ाई लिखाई, अभी हम उसके बारे में भी सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, क्या वो मेरा हिंदी समझ नहीं रहे हैं? क्या उनको ये ज्ञान नहीं मिल रहा है? इसलिए तो मैं ये समझता हूँ, पढ़ते तो हम बहुत हैं, मगर क्या हमें सुनने से, श्रवण करने से जो ज्ञान मिलेगा वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। वही श्रवण भगवान कृष्ण के बारे में हो तो वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए मैं आपसे ये श्रवण करवा रहा हूँ ताकि आप सारे जीव इस दुखों से बाहर निकले, सुख दुख के बंधन से बाहर निकले, अब भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति में पदार्पण करें। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम आते हुए लेक्चरों में, पिछले कुछ लेक्चरों में बता रहे हैं, आज भी हम बता रहे हैं, आते हुए लेक्चरों में भी मैं बताते जाऊंगा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम पहले 2 मिनट कीर्तन करने से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।